हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत अग्रवाल। आज की वीडियो में बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 वर्किंग विद पेंट 3D पार्ट 3D। स्टूडेंट्स, पेंट 3D से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किए थे और आई होप कि सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे और सभी ने प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पर करके देख लिया होगा। तो आज हम बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आगे के टॉपिक्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टॉपिक इज ड्राइंग अ 3D स्फीयर। स्टूडेंट्स, अगर हमें 3D स्फीयर को ड्राइंग करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, आज इसके बारे में हम जानेंगे। मैंने आपको बताया 2D शेप्स को किस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। आज हम सीखेंगे 3D शेप्स कैसे ड्रॉ की जाती हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्लिक करना होगा 3D शेप्स ऑप्शन पर। दैट मीन क्लिक ऑन द 3D शेप्स ऑप्शन एज यू सी ऑन द स्क्रीन। Select the sphere tool from the 3D shapes panel. Students, 3D shapes panel में जाकर के हम sphere tool को select कर लेंगे। Move the mouse pointer to the canvas area और canvas area पर mouse pointer को जैसे ही हम move कराएंगे the pointer changes into a plus sign। ऐसा करने पर हमारा जो माउस पॉइंटर है वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द स्फीयर। हमें क्या करना होगा कि माउस बटन जो लेफ्ट साइड वाला होता है उसे हम होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को स्फीयर को ड्रॉ कराने के लिए। रिलीज द माउस बटन व्हेन द स्फीयर इज ड्रॉन। जब हमारा स्फीयर ड्रॉन हो चुका होगा तो हमें माउस बटन को रिलीज कर देना है, यानी कि छोड़ देना होगा। ऐड कलर टू द स्फीयर बाय सेलेक्टिंग द एडिट कलर ऑप्शन फ्रॉम द 3D सिलेक्शन पैनल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 3D सिलेक्शन पैनल शो हो रहा है डायग्राम में। आपको क्या करना होगा, एडिट कलर ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से आप स्फीयर में कलर ऐड करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नोट, टू ड्रॉ अ परफेक्ट स्फीयर प्रेस द शिफ्ट की व्हाइल यूजिंग द स्फीयर टूल। अगर हम परफेक्ट स्फीयर ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें शिफ्ट की प्रेस करनी होगी जब हम स्फीयर टूल का यूज कर रहे हों। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विद द ब्रशेस टूल। ब्रशेस टूल के साथ हम कैसे काम करते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। क्लिक ऑन द ब्रशेस ऑप्शन। इसके लिए हमें सबसे पहले ब्रशेस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। सेलेक्ट ऑयल ब्रश फ्रॉम द ब्रशेस पेन। आप यहाँ से ऑयल ब्रश को सेलेक्ट करेंगे। येलो कलर से इस डायग्राम में हाईलाइट हो रहा है। यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्रश बाय ड्रैगिंग द थिकनेस स्लाइडर। आप चाहें तो यहाँ से थिकनेस स्लाइडर से ड्रैग करके और ब्रश का जो साइज है उसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैनल दिया हुआ है जहाँ पर आप क्लिक करके सीक बार पर आप उसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। मूव द पॉइंटर टू द कैनवास एरिया। अब हम क्या करेंगे, जो कैनवास एरिया है वहाँ पर पॉइंटर को मूव कराएंगे। प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ डिफरेंट लाइन्स। हमें क्या करना होगा, माउस से का लेफ्ट बटन होल्ड डाउन करना होगा और प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे डिफरेंट लाइंस को ड्रॉ कराने के लिए।
जब आप लाइंस को ड्रॉ कराते हैं तो कुछ इस तरह की लाइंस आपके सामने होंगी। क्विक व्यू। इफ यू वांट टू रिवर्स योर लास्ट एक्शंस, यूज अनडू कमांड और Ctrl+Z। अगर आप जो पिछले एक्शंस किए हुए हैं उनका रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, अनडू कमांड का यूज करते हैं, या Ctrl+Z को भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। रीडो कमांड इज यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ अनडू कमांड, और यू कैन ऑल्सो यूज Ctrl+Y की कॉम्बिनेशन। रीडो कमांड का यूज करते हैं हम, ये होता है अनडू कमांड का जस्ट रिवर्स। आप इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Y यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इरेज अ ड्राइंग। इरेजिंग अ ड्राइंग। ड्राइंग को कैसे इरेज करते हैं तो आइए देखते हैं। द इरेजर टूल इज यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ अ ड्राइंग। स्टूडेंट्स, इरेजर टूल का हम यूज करते हैं अगर हम ड्राइंग का कोई पार्ट इरेज करना चाहते हैं। सेलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम द ब्रशेज पैनल। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं इरेजर टूल, इसको हमें सेलेक्ट करना होगा ब्रशेज पैनल से। चेंज द साइज ऑफ द इरेजर बाय ड्रैगिंग द थिकनेस स्लाइडर। और यहाँ से हम इरेजर का जो साइज है उसे चेंज करेंगे थिकनेस स्लाइडर को ड्रैग करके। अ स्क्वायर विल अपीयर इन द ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया पर आपको एक स्क्वायर दिखाई देगा। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव इट ऑन द एरिया यू वांट टू इरेज। आपको क्या करना होगा, लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करना होगा और मूव करेंगे उस एरिया पर जहां पर आप उस एरिया को इरेज करना चाहते हैं। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव इट ऑन द एरिया यू वांट टू इरेज। लेट्स नो मोर। इफ यू वांट टू क्लियर ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ड्राइंग एरिया, सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड क्लिक ऑन द डिलीट बटन। स्टूडेंट्स, ये और भी बेहतरीन फीचर है कि हम जब इरेज करते हैं तो हमें कोई सेलेक्टेड पार्ट डिलीट करना होता है, और अगर हम सारे ही ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं जो हमारे पास कैनवास एरिया पर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं सभी ऑब्जेक्ट्स को और यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी ने अच्छे से समझ लिए होंगे ये सभी टॉपिक्स। If you have any doubt, then call me. Take care, stay safe, stay inside. Thank you.